हेलो दोस्तों। आप लोगों का विक्ट्री 366 में फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो सीरीज चल रही है एसएससी 2010 से लेकर अभी तक परसेंटेज पर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब एक एक करके सॉल्व कराया जा रहा है। और आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे धीरे धीरे इसका क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 54 में। बोला व्हाट द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, देन इट सेल इंक्रीज बाय X% if there is an increase of 60% in receipt of of the revenue, then the value of X। ठीक है, एक्चुअली देखिए है क्या, जैसे कोई भी चीज आप लेने जाते हैं दुकान पे। ठीक है, जब दुकान पे लेने जाते हैं दुकानदार से बोलते हैं हमें 5 किलो चीनी दे दीजिए। दुकानदार आपको प्राइस बोलता है कितना, 40 रुपए है। तो आप जो अपने पॉकेट से 200 निकाल के उसको दे देते हैं, तो क्या किया आपने, तो दुकानदार ने बोला 40 रुपीज उसका प्राइस है और आपने बोला मुझे 5 kg चाहिए। तो आपने क्या किया, 200 अपने पॉकेट से निकाल के वहां पे रख दिया। ठीक है, ये आपने कर दिया। ये कैसे आया, ये क्या था प्राइस, ये क्या था आपका, ये क्या आपका था, कंजम्पशन, मतलब कि आपने कितना कंज्यूमर, आप कितना कंज्यूम करते थे, है कि नहीं। ओके, ठीक है, ये क्या था आपका एक्सपेंडिचर। ओके, ये दो चीज आती है आपको जो है। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं खपत, इसको बोलते हैं मूल्य, इसको बोलते हैं खर्च। ठीक है, तो एक्चुअली ये खर्च आपको कैसे डिटरमाइंड हुआ, इसकी वजह से प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यही लॉजिक आपको लगाना है। किसी कोई डाउट हो रहा हो कि क्वेश्चन इस पे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारी चीजें आपको परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा, विक्ट्री 366 में। उसमें जो खपत और खर्च पे बहुत सारे प्रैक्टिस कराए गए हैं। ठीक है, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What the price of an item was reduced by 20%, then sale increased X%। ठीक है, देखिए प्राइस ये था, प्राइस पहले मान लीजिए सपोज करिए 100 था। ठीक है, और आपका जो कंजम्पशन था ये आपको पता नहीं, मान लीजिए कंजम्पशन क्या था आपको, कंजम्पशन कंजम्पशन लेटर सपोज करिए आपका जो भी हो एक्स है। ठीक है, तो आपको एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, 100 × एक्स। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक्स ना, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक्स दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वाई मान लेते हैं। ठीक है, वाई मान लिया। तो यदि अब क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, यदि 20% रिड्यूस कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस आपका 80 हो गया। ठीक है, प्राइस आपका पहले वाई किलो मिलता था तो अब हमको नहीं पता कितना मिलेगा। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता। बट आपको क्या बोला, इफ देयर इनकी 60% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, तो यही तो है रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर वही तो है। तो इसका 60% आपको इंक्रीज कर देना है। जब इसका 60% आप इंक्रीज करेंगे तो इसका 60% निकालेंगे, या तो इसी का डायरेक्ट 160 कर दीजिए। 60% निकालेंगे तो कितना, जब 160 वाई हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया, इसको निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रैकेट में देख सकते हैं, 100 वाई का 60% कितना आ गया,
कितना आ गया 60y। अब 60y प्लस 100y तो आपका कितना आ गया 160y। ठीक है ना, 160y आ गया। तो आपको पूछ रहा है, ये अमाउंट पूछ रहा है 60y डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, तो आपका ये निकल गया कितनी कंजम्पशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे निकल गया, आपका कितना आ गया 2y। पहले आपके y था, तो इस समय कितना हो गया 2y। ठीक है, पहले y था, तो कितना आपको पूछा है कितना परसेंट सेल्स इंक्रीज बाई, तो पहले y था, अब 2y हो गया, कितना इंक्रीज हो गया y अपॉन में y इंटू 100, तो कितना आ गया 100%। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ। या फिर तो देख लीजिए यहाँ पे y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2y। अरे भैया जब y से 2y पहुंच रहे हैं तो y ही तो आपको वृद्धि हुई ना, y ही तो इंक्रीज हुआ ना, y पे y इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब 100% हो गया, सीधा क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देख क्या बोला है, सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम। सुधा जो है, लड़कियां वैसे पैसा सेव करती हैं, गर्लफ्रेंड नहीं सेव करती हैं, और जो है घर की जो महिलाएं होती हैं वो जरूर सेव करती हैं। तो ये सुधा, इसका मतलब क्या हो गया, महिलाएं ही हैं। ठीक है ना, चलिए सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम। ठीक है, सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम एंड इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 60%। ठीक है, बाई व्हाट परसेंट ऑफ इनकम इंक्रीज। ठीक है, इनकम आपको पता है इसमें क्या लगता है, इनकम सेविंग प्लस, भाई सेविंग करेंगे तो फिर खर्च भी किए होंगे, बस इनकम का यही तो दो चीज करते हैं, आप और कुछ करते हैं क्या, या तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, या तो कहीं ना कहीं आपके पैसे में जितनी भी सैलरी आएगी उसमें से जो निकालेंगे इसका मतलब खर्च हो रहा है, और सेविंग का मतलब क्या हो गया, आप सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का योग ही इनकम हो गया। ठीक है, अब आपने क्या मानना है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज 20%, हमें कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, पहले हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर आपका कितना है 100% है। ठीक है, सेविंग कितनी है, सुधा पहले देखिए, पहले ही आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब क्या करना है आपको, तो सुधा सेव 50% ऑफ हर इनकम। जब सुधा क्या किया 50% सेव किया, इसका मतलब क्या हुआ 85 उसने खर्च किया, और टोटल इनकम आपकी हो गई 100। यही तो हुआ। अब क्या बोला, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20% और सेविंग इंक्रीज बाई 60%, 5% ऑफ इनकम इंक्रीज। ठीक है, देख लीजिए, अब इसका उसने 60% सेविंग का इंक्रीज कर दिया, सेविंग का 60% उसने क्या किया, सेविंग का 60% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, 60% इंक्रीज कर दिया, तो 15 का जब 60% निकालेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 9 आ गया, तो कितना हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा, कोई से कोई डाउट होगा, इतना तो निकालना ही का हो गया। 15 का 60% निकाल के उसी में ऐड करना है। ठीक है, 60% कितना 9 आएगा, तो 9 को जोड़ना है, तो 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 9 कितना होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपकी एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया आपने, 20% इंक्रीज किया, इसका 20% निकाल लीजिएगा, 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, कि आप क्या कर 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो इसमें क्या करें 17 ऐड कर दीजिए, 85 प्लस 17। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 102 हो गया। तो यही अब टोटल इनकम कितनी हो जा रही है आपकी 24 प्लस 102,
तो कितना हो गया 106। कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 102, तो कितना हो गया 126। 126 आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है, कितना हो गया 26 हो गया। ठीक, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये 20% है। ठीक है, अब जब 26 हो गया तो कितना इंक्रीज कर गया 26। अब 26 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, सीधा ऑटोमेटिक आ गया कितना। इसीलिए 100 मानने से फायदा होता है, यही फायदा होता है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है, फिर परसेंटेज दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब क्वेश्चन देख कैसे आपको एग्जाम में हैंडल करना है। देखने में ये आपके एसएससी सीजल 2018 के थर्ड शिफ्ट में 6 अगस्त को हुआ था 2019 में। ठीक है, ये अभी करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the length of rectangle is increased by 40% and breadth is increased by 20%, then area of the rectangle increased by x%, then value of the x। देखिए ये जो है आपका 2D ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपका ये था रेक्टेंगल, आफ्टर दैट आपका रेक्टेंगल का शेप कैसा हो गया, ये हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हो गया, ये होगा, क्योंकि बढ़ गया भैया ये, अब क्योंकि आपकी क्या हो गई लेंथ कितनी इंक्रीज कर रही 40%, और ब्रेड्थ डिक्रीज करना। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है और ये क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हैं तो कितना 20% माइनस में। ठीक है, और आपको सबको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो जाता है ए इंटू बी एरिया। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है ए इंटू बी, और ये मल्टीप्लाई है, एक में इंक्रीज और एक में डिक्रीज, तो कंजुगेटिव हम लगा सकते हैं, जैसा कि आपको पहले बताया था, मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है इसको, ये क्या हो जाएगा आपको 40 प्लस हो जाएगा, एंड इसको क्या करना 20 माइनस कर देना है। ठीक है, यही है मल्टीप्लाई, एक प्रकार तो एक एक आप टेक्निक बताया जा रहा है, टेक्निक है ये, एक वो नहीं मतलब होता। इसको कैसे करेंगे, और विथ साइन पहले ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 20.00। हमेशा याद रखिएगा जब आप इसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करें टू डेसिमल का 2 डिजिट तक होता है, इसलिए हम 2 0 लगा दिया। ठीक है, अब इसको विथ साइन मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा आपका 800, माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस मल्टी, फिर इधर से आपको चलना है 10th प्लेस पे डेसिमल लगा देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8.00, तो कितना हो जाएगा आपका 12.00। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। मतलब यही प्लस किसमें आया, आप देखिए विथ साइन एडिशन सबको आता होगा ना, प्लस माइनस, प्लस अधिक हाई, प्लस आपका अधिक है माइनस के कंपैरिजन में, तो प्लस साइन डोमिनेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, if the difference between 62 and 80 of a number is 98, then difference between 92 and 56 of a number will be। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस 62% ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 80% ऑफ एक्स, नंबर सेम होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 198। ठीक है, ठीक है, देखिए डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस में प्लस माइनस साइन का कोई चक्कर नहीं है ना, नहीं तो आप सोचिए माइनस साइन आ गया, अरे भैया जाए इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई डाउट थोड़ा ना है। आपको मेन वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं होना चाहिए। 198। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा आपका, वहां पे कितना हो जाएगा 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 198। ठीक है, ठीक है, ओके, तो अब इसका यहाँ पे एक्स वैल्यू आपकी निकल गई, कितनी हो गई 18 से कटा दीजिए, पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए 18 अपॉन में 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 198। अब 18 से कैंसिल आउट कर दीजिए 1 कितना एक्स वैल्यू कितनी आ गई 1100। ठीक,
फिर क्या बोला, आप देखिए डायरेक्ट आप आपको ये सीख गए तो अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 92 इसमें कैंसिल आउट कर देंगे, कितना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से 5 का 3% ऑफ 1100, यही डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 36 यही आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 396। कितना भी घुमाए, कुछ भी करे, आप पकड़ लेंगे। यदि हमारा परसेंटेज चैप्टर अच्छे देख लीजिए ना, जड़ से खत्म हो जाएगा और इसी के साथ साथ सारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज ही ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन को टफ करते हैं ना, तो परसेंटेज ही उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं घुसा देते हैं परसेंटेज, वही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में टफ लगने लगता है। तो परसेंटेज से ही आप पूरा फेमिलियर हो चुके रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। ठीक है, ये देखिए कितने आता था, सीजीएल 2019 के थर्ड शिफ्ट में आया था 3 मार्च 2020 को जो कंडक्ट हुआ। ठीक है, इसी के बाद लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तब जैसा याद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सोनू सेव 50% ऑफ हर इनकम। यदि सोनू 15% सेव किया तो इसका मतलब आपका 85 उसने खर्च किया। इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही स्टिल सेम अमाउंट एज बिफोर। ठीक, जितना वो पहले सेव कर रहा था उतना अभी भी कर रहा है। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। फिर वही रखना है आपको, इनकम। ठीक है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक, यदि आप 15 सेव करते हैं, यदि आप 15 सेव करते हैं तो कितना बचा रहे हैं, 75। तो सॉरी कितना बचा रहे हैं, 85। सॉरी 85, 15 सेव कर रहे हैं तो 85 खर्च कर रहे हैं, आपकी टोटल इनकम कितनी होगी, 100। और इनकम इंक्रीज 20%, मतलब इनकम इंक्रीज कर दिया 20% का मतलब 120 हो गया। ठीक है, 100 माने तो वही इंक्रीज या 20 जोड़ दीजिए ना। ठीक है, अब 20% इंक्रीज हो गया, ही स्टिल सेव एंड सेम अमाउंट, अभी भी इसकी सेविंग कितनी है, 15 ही है, अभी भी सेम कर रहा है। तो इसकी एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, हमको एक्सपेंडिचर यहां से निकाल लीजिए ना, कितना आ गया एक्सपेंडिचर, 105। 105 एक्सपेंडिचर ये है आपका। तो मतलब यहां से आप यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 20 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 का इंक्रीज कर दिया भैया, 20 का इंक्रीज किया, 85 इंटू 100। ठीक है, अब कटा दीजिए ना, कितना तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 400 हो गया। 400 का 17 से डिवाइड कर दिए, 17 का नम 17, 17 दूनी की 34, 60 आ गया। ठीक है, 17 17 तीन की 51, 51 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, और 17 बचे 85। ठीक है, 85। तो आपको आंसर दिखने लगा, ट्रिवल ओनली 1 प्लेस तक आपको करना है। ठीक है, तो 4th इज द राइट। कितना स्मूथली आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, बिना कोई प्रेशर, बिना कोई हेजिटेशन के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन ऑफ बी। इनकम क्या है, फिर एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऐसा आपको लग रहा है, आप देख लीजिए वैसे। इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यहाँ पे कंपेरिजन
वहां पे इनकम का फिर उसके बाद क्या दिया है, इफ ए की इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी की एक्सपेंडिचर। अरे बाप रे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग। बस आपको बस वही कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। यदि ये आपको याद है, और भैया ये व्यवहार में भी ऐसा होता है यार, इसमें याद करने कोई हमेशा वही बता रहे हैं कि आपको याद करना है। आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो सेविंग है, जिस दिन निकल गया वो समझ जाइए एक्सपेंडिचर में चला गया। भाई उसी तरह अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, कितना निकाला बटा देते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते हैं। बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। ए की इनकम, ये क्या है, ए की इनकम है, ठीक है। ये बी की इनकम है, ठीक है, ओके। और ए की इनकम 60% लेस देन बी, 60% लेस देन बी का मतलब 40, और ये कितना हो गया 100, ठीक है। 60% लेस का मतलब 40%। तो अब यहां पे ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो निकल गया आपको कितना, 2/5, ठीक है, ठीक है, ओके। कोई डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसको एक्स एक्स मानना हो तो एक्स एक्स मान लीजिए, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि भाई रेशियो है तो आप मान ले सकते हैं, ठीक है। ये इनकम का रेशियो है। अब एक्सपेंडिचर में क्या बोल रहा है, यहां पे क्या है, ए का एक्सपेंडिचर, ए की एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 60% ऑफ, लो 60% ऑफ बी। यहां पे भी आपका ए ई और बी ई निकल गया, कितना आ गया 3/5, 3/5 आ गया, ठीक है। इसको आप वाई मान लीजिए, क्योंकि आपका सेम रेशियो थोड़ा ना होगा, ठीक है। यहां मान लिया, ओके, कोई डाउट। अब क्या बोल रहा है, बोला ए की इनकम इक्वल टू, ए की इनकम इक्वल टू 70% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। यहां पे क्या है, बी की एक्सपेंडिचर है, यहां पे क्या है, बीई है, ठीक है। यहां पे इसको देखें क्या निकल जाएगा, ए की इनकम इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू बी का एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओके। कोई डाउट। अब यहां पे देखिए बी का एक्सपेंडिचर कितना है, बी का यहां पे दिया हुआ है 5/5, है ना, क्या दिया हुआ है 5/5, यहां पे रख दीजिए ना, 7/10 इज इक्वल टू 5/5, ठीक है, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू ए की इनकम, ए की इनकम आपका यहां पे है तो कितना 2x, ये मल्टीप्लाई में है ना। अब इसको सॉल्व कर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हो गया आपका 7y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, 7y इज इक्वल टू 4x हो गया, 7y इज इक्वल टू 4x हो गया, ओके। कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करना है, आपको आपको बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ए एंड बी, ए एंड बी की सेविंग का रेशियो बताना है, ठीक है। अब ये रेशियो था, यहाँ पे आपने एक्स मल्टीप्लाई किया तो एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है ना ये। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए भैया, क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करेंगे, ए की सेविंग, ए की सेविंग, यहाँ पे ए की इनकम ये है, ये बी की इनकम है, तो ए की इनकम कितनी हो गई 2x, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ए का एक्सपेंडिचर कितना हो गया -3y। फिर बी की इनकम कितनी हो गई 5x, और बी के एक्सपेंडिचर कितनी हो गई 5/5, ठीक है। ये हो गया, ये आपका हो गया, ओके। कोई डाउट नहीं। अब यहां पे जो रिलेशन निकला है, यहां किसी को भी आप कन्वर्ट करके यहां पुट कर दीजिए, और आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आ जाएगी, जिसकी जिसकी भी कही उसकी पुट कर देते हैं। चलिए वाई की पुट कर देते हैं, एक्स पुट कर, एक्स की पुट करते हैं। एक्स पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8,
ठीक है, x की पुट कर रहे हैं तो वहां पे y आएगा ना, तो 7 दूनी के 14, 14y, ठीक है, अपॉन में 4, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/4 रखेंगे, 7 दूनी 14, 7/4, ठीक है, -3y। ओके, फिर यहाँ पे रखेंगे, क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो 7 × 5 = 35, 35 y डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ओके, 7 × 5 = 35 डिवाइडेड 4 -5। ओके, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो गया, 7 2, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6, तो कितना आ गया, अभी को आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 7 मतलब y/2। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 15 अपॉन में 4y, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/2 × 4 अपॉन में 15, ठीक, ओके, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 15, कितना आ गया आपका 2 अपॉन में 15 इज द राइट आंसर। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको इसी तरह करना है। आपका राइट आंसर समझ में आ गया कैसे करना है, बस आपको यही आपको टेक्निक, और कोई तरीका नहीं है कि आप यहाँ कर पाएंगे। ये अपने आप एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखा कैसे आपको सिंप्लीफाई किया, ऐसे आपको चलते चले जाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In an examination in which full marks were 1500, A scored 25% more marks than B, and B scored 60% more marks than C scored 20% less marks than D, then A scored 80% marks than percentage of mark obtained by D। ठीक है, करते चले जाइए, कुछ नहीं करना, देखिए सब फटाफट करिए। ए है, बी है, ए 25% मोर 125 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, ये ए बी का निकल गया। फिर उसे बी सी का कितना दे रहा है, बी 60%, 160, ये कितना हो जाएगा आपका 100। फिर सी और डी हो जाएगा, ठीक है, सी 20% लेस का मतलब यहाँ पे 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये है आपको, अब इनको सबको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ए बी सी डी, इन दोनों कटाएंगे कितना आ जाएगा 5 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लिखते चले जाए बी सी का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बी सी का है, बी सी का कितना आ जाएगा आपका 8 और 5 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 5 आ जाएगा। अब सी डी का क्या है, सी डी का कितना है 4 और 5 है, तो डी के नीचे की अभी, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते चले जाइए, 4 4 4, इधर कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो गया 4 4 4, ये आगे बढ़ गया, इधर ये आगे बढ़ा, इधर ये आगे बढ़ा, इधर आपका कहाँ पे था ए बी था, ये आगे बढ़ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देख लीजिए पहले क्या है, 5 इसमें, 5 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो आपको 4 लेने की जरूरत ही क्यों भाई, 4 नहीं लेना आपको, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो 4 लेने का जरूरत ही नहीं है। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। फिर एक 4 काट दीजिएगा, 8 चौक 32, एक 4 छोड़ दीजिए 20, एक 4 छोड़ दीजिए 25, ठीक। ये आपका क्या आ गया रेशियो आ गया, ठीक है। और ए स्कोर्ड 80% मार्क, इसमें कितने मल्टीप्लाई करने से 80 हो जाए, इंटू 2 का पूछा कितना है, डी का, डी का पूछा है ना, डी में कि भाई ये यूनिट लाइन आ गई ना, रेशियो का मतलब यूनिट लाइन आ गई। अब किसी में सब में वही मल्टीप्लाई करें, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करे तो ऑटोमेटिक आपका क्या 50 आ गया, तो 4 इज द राइट। यदि किसी का भी पूछे, किसी का भी पूछे, बी का पूछे तो बी के नीचे 32 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई कर, सबका निकल जाएगा, ठीक। इस तरह आपको एग्जाम में हैंडल करना है।
ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक प्रकार से देखिए तो एसएससी सीजीएल के जो अभी हाल में ही जो पेपर हुए 2020 में, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। The price of a sugar is increased by 20%. By what percent must be one cut down on the consumption of the sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar? देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन है, किस पे है, देखा जाए तो आपका किस पे है ना, खर्च और कितना आप यहाँ पे शुगर खपत और खर्च पे है ना, खपत नहीं है, शुगर का प्राइस पे, मतलब कि आप इतनी देखिए क्या होगा। इसमें क्या होगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन पहले करा चुके थे, तो इसमें क्या होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही लगाना है। लिखा प्राइस ऑफ द पहले शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%, द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन, जो परसेंटेज है मस्ट कट डाउन कंजम्पशन, कितना कट कर दें सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट हैज नो बी इंक्लूड ऑन द शुगर। सिंपल सी बात है, इस पे आपका इतना इसमें कंजम्पशन कट कर देना है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक यूनिट आपकी बढ़ रही है, दूसरी यूनिट घटानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 100% पहले था, अब हो गया 120 बढ़ के। तो ये कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, तो कंजम्पशन आपकी लाइन किधर जाएगी, ये आपकी कंजम्पशन की है, और ये कौन सी थी आपकी, प्राइस वाली थी, ये आपकी क्या गई, प्राइस वाली गई है, ये आपकी कंजम्पशन वाली आई है, क्योंकि आपको ओरिजिनल वहीं पहुंचना है 100 तक। तो अब क्या कर रहे हैं, 20 की कमी कर रहे हैं, तो परसेंटेज निकाले तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 120 इंटू 100। आपको इसको सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा आपका, 100 अपॉन में 6 और 50 अपॉन में 3, तो आपका कितना आ गया, 16 सही 2/3%। ठीक, इस प्रकार से आप ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई में हो, इधर कोई चेंजिंग नहीं करना हो, तो आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे हुआ, ये सब जाके परसेंटेज में देखिएगा, अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन करके ओपन करके बताया गया। एग्जाम में आप उतना लंबा करेंगे, आपका टाइम टेकन होगा, तो आपको ये सब चीजें, ये कैसे आया, ये कोई ट्रिक नहीं है, कैसे है ये आपको प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज देखिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लिखा एक शहर में पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हो गई, तो वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी, सिंपल सी है यार। ठीक है, आप ऐसे कंजुगेटिव से भी करना चाहे तो कंजर्वेटिव से करना चाहे तो कंजुगेटिव से भी कर सकते हैं, जैसे करना चाहे। आपको मैं दूसरा मेथड थोड़ा बताता हूँ आज। अभी तो कंजुगेटिव था, तो बताया, इन दोनों का पूरा इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, प्लस माइनस करके, जैसे बताया था, विथ साइन पहले ऐड करिए, देन तो आप पहले ऐड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर दोनों का ऐड करिए, फिर रिजल्ट निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30 अपॉन में 100, ये कितना हो जाएगा, ये कि 30% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशियो में लिख रहे हैं ना, आप तो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या था, 30%, 30% परसेंटेज का रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, 3/10 हो गया। ठीक है, ओके, ये क्या है, ये इंक्रीज वाला, ये याद रखिए, साइन अपना लगाते चलिए, ये इंक्रीज वाला है, डिक्रीज वाला क्या है, 15% अपॉन में 100। इसको करेंगे तो क्या है, इसको करेंगे क्या, 3/20, ये डिक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए इंक्रीज वाला क्या किया, 10 से हो गया 13, पहले वर्ष में 10 से हो गया 13, और ये क्या हुआ, 20 से हो गया 17, क्योंकि ये कम हुआ रहा है ना, ये कम हो रहा है 20 में, आप ही 20 में नीचे में ही सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे में, क्योंकि कम हो रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा ना। अब इन दोनों का यही क्या है आपका, ये इनिशियल वाला है। ठीक है, पर ये आपका क्या है, इनिशियल वाला है। ओके, मतलब कि ये आपका शहर में पहले कितना था, बाद में ये हो जाएगा, ये पहले वाला, ये वर्तमान वाला है। ठीक है, तो पहले वाला कितना, ये आपका पहले वाला कितना आ गया आपका,
200 आ गया, मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें कितना आ जाएगा, 17 17 17 34 17 51, एक आ गया। हाँ कैरी हो गया 5, 17 का नंबर 17, 17 5 22। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट में दिया हुआ है आपका। ओके, आपका जब प्रेजेंट में दिया कितना दिया, 2 2 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि आपका जो है, आपका कितना जो 11050 आ जाए। पर जीरो तो छोड़ ही दीजिए। अब कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 का नंबर 5, 5 दूनी के 10 जीरो, 5 दूनी के 10 11। तो कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 50 का। 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करना है, 50 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10। ठीक है, कितना जीरो लगा देना है, 4 जीरो। ओके, तो फर्स्ट इज द, कैसे ऐसे भी टैकल कर सकते हैं। कंजुगेटरी निकालेंगे तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हो सकता है, इसमें आप ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखने में जो जितना बड़ा होता है वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। ठीक है, चलिए देखें। इन एन स्कूल 4% ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट अपीयर एन एनुअल एग्जाम। 4% तो अपीयर, 100% स्टूडेंट होते हैं, 4 तो क्या हुए, ये अपीयर ही नहीं हुए। अपीयर कितने हुए, 96। एंड 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड, अपीयर जो अपीयर हुए, 10% ऑफ स्टूडेंट कुड नॉट पास्ट, मतलब इसके 10% पास नहीं हो पाए। 10% जब पास नहीं हो पाए तो इसका निकाल लीजिए 10%। 10% निकालने कितना जाए, 9.6। ठीक है, अब इधर कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 9.6। 9 पॉइंट, सॉरी 10% यहाँ लिखना है ना, 10%। 10% निकाला तो कितना आ गया, 9.6। अब 9.6 आ गया, तब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 9.6 जीरो और ये 9.6, ये कितना हो गया, 4 पॉइंट, यहाँ पे 15, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 80। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 86.4। ठीक है, अब कितना हो गया, 86.4। ओके, कोई डाउट, ओके। यहाँ पे 5 में से 15 में से 9 गए तो आपको जाएंगे 6, और यहाँ पे कितने आ गए आपके, 8 गए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, आउट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, जो बच्चे हुए हैं, 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क, मतलब 75 एबव, एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जामिनेशन बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क। मतलब कि अभी ये भी फिर बटेगा, ये भी बटेगा, ये भी बटेगा। ठीक, अब इसका हाफ, मतलब 50% का हाफ, हाफ का मतलब कितना हो गया, 4 3.2। ठीक, ये कौन से हैं, जो कि आपकी डिस्टेंशन पा चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंशन को 50% डिस्टेंशन पा चुके हैं मार्क्स, एंड फोटो पास्ट एग्जामिनेशन बट कुड नॉट डिस्टेंशन। तो सिंपल सी बात है, ये जो है इतने परसेंट ही क्या, यही क्या है आपका, डिस्टेंशन नहीं पाए हैं। यही क्या है आपका, डिस्टेंशन नहीं पाए। तो आप ये आपको यहाँ पे क्या लेके चले थे, 100, मतलब यूनिट वाला लेके चले थे आप। अब यूनिट से एक्चुअल पहुंच चुके हैं, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, तो आपको जो भी पूछा किसी भी लाइन में की जाए, इस लाइन हो चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, कोई भी लाइन पकड़ लीजिए, उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो कुछ पूछा हो। आपको यहाँ पे पूछा, ये वाला पूछा है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप।
कितना हो जाएगा आपका 1000 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1000 इज द राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका हो जाएगा, हाँ तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 25 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ स्प्रिट एंड रेस्ट ऑफ वाटर एंड 5 लीटर ऑफ वाटर मिक्सड, देन परसेंटेज ऑफ स्प्रिट इन द न्यू मिक्सचर। नहीं करना है, 25 है, इसका 30% निकाल लीजिए, कंटेन में 30% ऑफ स्प्रिट है, पहले स्प्रिट निकाल लेते हैं, कितना है 25 चौका, 4 से कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये कटेगा नहीं तो 15/2 आ गया। ठीक है, इतना क्या है आपका स्प्रिट, जब इतना स्प्रिट है तो आपके पास तो वाटर कितना हो गया 25 माइनस 7.5। ठीक है, 7.5 का मतलब कितना हो गया 17.5। ठीक है, 17.5 हो गया, ये हो गया, ये 7.5। ठीक है, अब ये क्या है स्प्रिट है, ये क्या है वाटर है। अब क्या बोल रहा है 5 लीटर ऑफ वाटर मिक्स्ड इन इट, 5 लीटर वाटर आप क्या कर रहे हैं इसमें ऐड कर दे रहे हैं, देन परसेंटेज ऑफ स्प्रिट, स्प्रिट का अमाउंट तो अभी भी उतना ही है भैया, उतना ही है, कितना हो गया 7.5, स्प्लिट अमाउंट वही है और टोटल अमाउंट भले बढ़ गया है, तो टोटल अमाउंट हमको नीचे रखना 25 + 5 कितना हो जाएगा 30। ये कैसे आया 25 पहले था 5 अभी है। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ से इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 75/3 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 25%। फर्स्ट इज द, ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड 16 मार्क्स। ठीक है, सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स, मोर देन मोर देन द दोज रिक्वायर्ड पास। ठीक है, जितना था उतना। देखिए पहले यहां पे हमने मान लिया ये इनका पासिंग मार्क्स था, ये ऊपर क्या है परसेंटेज है, नीचे क्या है मार्क्स है। ठीक है, ओके, मार्क्स है, तो ऊपर परसेंटेज है, तो ऊपर परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब परसेंटेज है तो यहाँ पे इस बाउंड्री को टच करना था, बट पाई कितना 31%। ठीक है, इस बाउंड्री को 31 पाई, और यहाँ से कितने नंबर फेल हो गई 16 नंबर से फेल हो गई, सॉरी यहाँ पे नीचे मार्क्स है ना, ये होगा आपको, कितने फेल हो गई। अब ये पाथ की बाउंड्री है भैया, पाथ की बाउंड्री यही है, पाथ बाउंड्री। ठीक है, ये पाथ की बाउंड्री है। अब वो जो थी आपकी सुनीता, सुनीता ने पाया यहाँ पे, सुनीता ने पाया इस पाथ बाउंड्री से अधिक 40% मार्क पाया उसने, और मार्क्स ऑब्टेन किया कितना 56 मोर, मतलब पास बाउंड्री से कितना पाया 56। ठीक है, इन दोनों में कितने गैप हो गया 9 का। ठीक है, 9 का गैप हो गया। यहां पे ये क्या है परसेंटेज है, इसका मतलब 9% इजिकल टू ये नीचे का गैप, दोनों इक्वल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 12 और 5 1 6 7। ठीक है, ये 9%। तो पूछा क्या मिनिमम पास रिक्वायर्ड टू पास, कितना परसेंट पास होने के लिए मिनिमम चाहिए आप। ठीक है, तो ये है 9 का, तो आप किसका निकालना है आपको 31% का निकालना है, तो 31% का निकालना है आपको, तो क्या करेंगे 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 31,
9 8 72, 8 1 9 8, 8 3 24। ये हो गया आपका 31%। यहाँ पे अभी भी ये मार्क्स यहाँ पे मिल गया 3248 प्लस 16 भी तो करेंगे, क्योंकि पास की बाउंड्री ये है ना, मिनिमम पास वाली बाउंड्री पहुंचना है आपको, तो प्लस 16। ठीक है, 8 6 14। ठीक है, 14 कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। 5 1 6, 264, मतलब यही क्या है, मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, ठीक है। परसेंटेज पूछता तो भी निकाल सकते थे, मिनिमम परसेंटेज कितना है वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर परसेंटेज का रेखा निकल चुका, परसेंटेज ही पूछे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ओके, नो डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ 25%। तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसमें कितना, मान लीजिए 100 है, 100 में कितना मल्टीप्लाई करें, इसमें कितना, रेशियो वाला फॉर्म, कितना मल्टीप्लाई करें कि 125 हो जाए। हमें नहीं पता, 100 मान लिया 125 हो जाए। यही तो बोला 25% इनकी यही हो जाए। एक की वैल्यू आ गई, कितना आ गई, 5/4। बस इतना है। ठीक, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ravi scored 72% marks in examination. If these are 36% marks, रवि स्कोर करता 72 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, और इफ दीज आर 360 मार्क्स देन मैक्सिमम मार्क्स इज, जो मैक्सिमम मार्क था यही दे दिया यार, 72% ही दे दिया, परसेंट का आपका उसके रेशियो का रिलेशन दे दिया है। क्या करेंगे? ठीक है, 36 दूना के 72, अब ऐसे निकालना है, अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 36 दूना के 72, ये कितना हो जाएगा? 2% इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, तो हाँ ठीक है, यही तो है। 36 दूना का 72, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आ गया। ये आपको 100% निकालना है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 100%। यहाँ कितना करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी क्या करेंगे आप? 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो फर्स्ट इज द राइट। ठीक, ओके, कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द कुकिंग ऑयल increase 25%, or find how much percentage family must be reduce its consumption is और सेम बजट। मतलब एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। ये प्राइस है इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस आपका पहले 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 125। तो आपको कंजम्पशन कितना रिड्यूस करना है? तो आपको देखिए वही फिर 100 से 125, 100 से 125 मतलब प्राइस, यहां से इधर जाएंगे तो क्या? कंजम्पशन। ठीक है, कितना कर रहे हैं? 25 अपॉन में 25 का डिफरेंस है ना, कहाँ से? इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, नीचे नीचे रख दीजिए। 25 कितना आ गया? 20%। कोई डाउट? तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे अब तक, वो सारे अटेम्प्ट करा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे बहुत जल्द ही अगले लेक्चर में मिलते हैं। और आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अब बहुत अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में।